शुक्र दातया तेरा, शुक्र दातया, जिंदगी रही है गुजर दातया, शुक्र दातया तेरा, शुक्र दातया। कई पैरा तो नंगे फिर दे, किन्नू के पाँव में चप्पल भी नहीं है, सिर ते लब्बा छावा, मैनू दाता सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा। मेरे सर पे तो तूने प्यार की छत दी, फिर और छत मिली ना मिली किसको परवाह। यो करते आधी पर घड़ी दोए चार बीतित, फेर के अरज होत है, कहे उठत है ल्याओ परतीत, कहे उठत है ल्याओ परतीत। श्री बाई जी इत बैठत, छठे पहर में रात्रि के 9 बजे से 12 बजे तक, और महामती जी के अनुसार कई बार 1-1, 1.5 बजे तक क्या वर्णन चलता था सुंदर साथ जी? धाम वर्णन। मैं आशा करता हूं वे तो धाम के महत्व को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि चुपाई दर चुपाई श्री मुख से, श्री जी के मुख से मैंने आपको बताया कि पन्ना जी में श्री जी क्या लीला करते थे, और सुंदर साथ लग जाएंगे धाम लीलाओं को जानने में। निज घर और निज लीला, परम धाम 25 पक्ष और अष्टपहर पता होना चाहिए, लग जाएंगे। हमने अब तक सुना कि किस तरह से आम खलक जैसे जैसे चर्चा गहराती जाती है वैसे वैसे उठ के जाती जाती है। मैंने तो ये जादू भी होते हुए देखा है, अगर पात्रता नहीं है और ब्रह्म सृष्टि हो लेकिन पात्रता नहीं है, जब तक बैठक जनरल हो रही है तब तक सब अलर्ट होके बैठे हैं। जैसी धाम वर्णन, मूल मिलावा वर्णन, राजश्यामा जी का वर्णन, ऐसे मूर्छित होके गिरते हैं जैसे ब्रज लीला में द्वारपाल मूर्छित हुए थे जब श्री कृष्ण जी को भगवान को लेकर जाना था ना ब्रज में, ऐसे गिर जाते सब बिना पात्रता के। तो इसीलिए पात्रता पर भी काम कीजिए। और पात्रता यह रहनी है ही क्या, जैसे हम थे धाम में, धनी कहते वैसे बन जाओ, क्योंकि उसमें तुम भी सुखी थे और मुझे भी खुशी थी। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष या अधर्म आचरण में ना आपके मन को शांति ना मुझे अच्छे लगते तुम ऐसे। एक बार हम लोग पन्ना जी जा रहे थे, तो पहले हम लोग साल में एक बार जैसे न्यू ईयर के प्रोग्राम के लिए जाया करते थे, तो लगभग पूरी ट्रेन हमारा सुंदर साथ ही होता था। 250-300 सुंदर साथ 23-24 तारीख में जाते थे पन्ना जी के लिए दिसंबर में। तो हम लोग बड़ा ध्यान रखते थे कि कोई भी अनजान आदमी ना चढ़े, कोई भी किसी का सामान, किसी भी तरह की कोई समस्या महिला सुंदर साथ है किसी को भी ना हो। यंग ब्लड था उस वक्त, मैं होऊंगा 23-24 साल का था, तो जोश होता था पूरा सेवा का कि रात रात भर जाकर ऐसा करना है। तो क्योंकि 2-3 स्टेशन पड़ते थे तो हम बड़े ध्यान से दरवाजा खोल के टिकट चेक करके उसी को चढ़ने देते थे जिसकी टिकट है। कोई कहे ना हमें ऐसे बैठना नहीं बैठने देते थे, ये हमारा सुंदर साथ है, सामान है। क्योंकि संख्या ज्यादा होती थी, सुंदर साथ नीचे भी सोया होता था, ठीक है, तो किसी को भी असुविधा ना हो। तो एक बार 2 व्यक्ति चढ़े, बहुत रिक्वेस्ट करी उन्होंने हमसे, बड़ी मिन्नतें करी कि भाई हमें जाने दीजिए, ऐसा है और हम रेलवे पुलिस में, आपकी सुरक्षा ही होएगी। मैंने देखा एक बुजुर्ग हैं और उनके साथ एक जवान लड़के थे 2। मैंने कहा ठीक है, बेचारे रात को सफर करना चाह रहे, नहीं है इनकी रिजर्वेशन तो क्या हुआ, बैठने देते हैं। मैंने बैठने दी, अनुमति दी हम लोगों ने। थोड़ी देर बाद वो बातें करने लगे आपस में। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर जोर जोर से हंसने लगे, ऊंची ऊंची बात करने लगे। तो मैंने उनको जाके प्यार से बोला, अब मैंने खुद अपनी सीट किसी महिला सुंदर साथ को दी हुई थी, मैं भी नीचे सो रहा था, तो उसको लगा ये खुद भी बिना टिकट के ही है। तो मैंने जाके बोला, मैं कहा भाई साहब आराम से बात कीजिए, रात के 2-3 बज रहे हैं, लोग सब सो रहे हैं,
तो उसने मुझे गुस्से में जवाब दिया, करा तो क्या हुआ, हम तो ऐसे ही बात करते हैं। तो मैंने उसको फिर डांट लगाई थी कि मैंने कहा ये प्यार से मानने वाले व्यक्ति में से नहीं। मैं डांट कर सही किया मैंने कि भाई सुंदर साथ की नींद डिस्टर्ब करेंगे, उद्दम उद्दंडता कर रहे हैं। तो लेकिन मैं जैसे ही आकर लेटा, मेरे साथ में मेरी उम्र के सुंदर साथ थे जिनसे मेरी राज्य की बहुत बात होती थी। कहते भैया आप ना गुस्से में अच्छे नहीं लगते। मैं यूं लेटा आके, उसका सर मेरे साथ में था, उसने मेरे कानों में धीरे से बोला, मुझे ऐसा लगा मेरे राज्य ने मेरे कानों में बोला ये बात कि तू मुझे ऐसे अच्छी नहीं लगती। अब तो मेरी तो नींद ही उड़ गई सारी। मैंने कहा अच्छा, मैंने वो किया जो मेरे राज्य को अच्छा नहीं लगता। 10-15 मिनट 20 मिनट हो गए, मैं वापस गया फिर उनके पास। मैंने पांव छू के उनसे माफी मांगी। मैंने कहा मैंने आपको ऊंची आवाज में बोला, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे राज्य को अच्छा नहीं लगा ना। तो अब क्या हुआ, वो पहले तो मैंने गुस्सा किया तो शांत हो गए थे और फिर गुस्से में आ गए। अरे मैं ऐसा कर देता, वो कर देता। मैं कहा हाँ जी आप कर सकते थे, मेरे से ही गलती हुई। अब तो पीछे से आदेश हो गया, अब तो भाई आप गला भी काट दो तो कुछ नहीं कर सकते। ये हमें याद रखना चाहिए, जो भावे अपने रब रहने। घर परिवार में सुंदर साथ में हमें रहने। और इसमें क्या होता है, आप ही के मन में शीतलता रहती है। मन शांत रहेगा तभी चितवन में बढ़ेगा। तो इन मोमिनों की पहले रहनी पर वर्क किया गया कि पहले चर्चनी पे वर्क किया गया? साइमल्टेनियसली चलाया, क्योंकि श्री जी जहां से भी आ रहे हैं तो ब्रिजरास और धाम वर्णन थोड़ा थोड़ा तो ले रहे हैं। देवचंद्र जी ने भी धाम वर्णन लिया, तो थोड़ा थोड़ा लेना है, लेकिन मेन इन पे क्या ध्यान दिया गया, रहनी पर। सब कुछ करते 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 जो यहां तक पहुंचा है, जिसने घर का मुंह नहीं किया, परिवार का मुंह नहीं किया, शरीर का मुंह नहीं किया, ना सुख ना सुविधा ना इज्जत की परवाह, ना अहम की पुष्ट, कुछ नहीं। अब इनको धाम की सुख दे रहे हैं धनी। और यहां तो क्या हो रहा है, परोसा जा रहा है। यहां परोसा जा रहा है और खाया जा रहा है। यहां दिल बोल रहा है राज्य का और दिल देख रहा है, सुख ले रहा है। हमें सिखापन क्या मिला कि हमारी रुचि होनी चाहिए इस। अगर पन्ना जी में 2 बार चर्चा हुई ना, अभी एक सुबह हुई, एक बार 9 से 10, 11, 11:30 बजे तक हुई, अब ये अब हो रही है और यही सुख चल रहा है। अभी देखिएगा और आगे भी यही बात चलती जाएगी, 1-1:30 बजे तक यही वर्णन चल रहा है। तो इससे क्या समझ में आता है सुंदर साथ जी, एक आत्म जागृति अनिवार्य। राज्य निजानंद संप्रदाय या निजानंद संप्रदाय के मंदिर आश्रमों को केवल मन्नत मांगने का स्थान ना बनाओ, जैसे भी पहले संसार में हम करते आए थे। जैसे पहले क्या होता था, यही तो खोज होती थी कि कहां जाके मुरादें पूरी हो, और अब यहां भी हमने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। यहां तो निर्मल किया जा रहा है। क्या होता है ना सुंदर साथ जी, जिस भी जगह सफाई नहीं होती वहां पर रोग लगने लगते हैं। अगर घर ना साफ हो, बिस्तर चदरे ना साफ हो, कपड़े ना साफ हो, अंगों में आप किसी एक अंग को रोज साफ करना छोड़ दो, देखो रोग लगने लगेंगे। और उसी के लिए कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई डिटॉक्स ड्रिंक्स लीजिए, फ्रूट्स ज्यादा लीजिए, सैलेड ज्यादा लीजिए, वाटर इंटेक ज्यादा लीजिए, ताकि अंदर भी सफाई नहीं करोगे तो अंदर भी रोग लगेंगे। तेल तला कम डालिए, प्रोसेस फूड कम डालिए, नहीं तो कचरा है। व्यायाम, जहां सफाई नहीं होगी वहां रोग है, इतनी बात हमें सबको पता है। अब ये आत्मा की सफाई हो रही है, ये आत्मा पवित्र हो रही है, निर्मल हो रही है। क्या चढ़ गया था, नींद चढ़ गई थी। और कोई विकार नहीं है रूह में, कोई विकार नहीं है। जब ये सुख अंग में आ वहीं तब छूट जाए विकार। तो विकार क्या है, परम धाम में बैठी रूह घर को धनी को भूल के समझ रही है मैं अमृत हूं, मैं पुरुष हूं। बस यहां से विकार शुरू हो जाते हैं। विकार क्या है, नींद। जो हमारी आइडेंटिटी डिस्टॉर्ट हो गई ना, बस वो उसको वापस रीएस्टैब्लिश करना कि मैं हूं। तो जब धाम वर्णन चलता है तो अंदर की डिटॉक्सिफिकेशन होती है आत्मा की। क्योंकि सुंदर साथ जी बड़े ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे
हम धाम वर्णन सुनते हैं, धनी वर्णन सुनते हैं और हमारे थॉट प्रोसेस में चेंज आता है। वैसे वैसे जीवन आनंदित होता जाता है। जो जो होवे अर्श नजीक। अर्श नजीक मतलब क्या है? बैठे तो वही हूं, ख्याल बहुत सारे चल रहे हैं। धाम वर्णन से, सदगुरु के सानिध्य से जैसे जैसे हमारी चाहते धनी की होने लगती है, बस आधा खत्म खेल तो वहीं खत्म हो जाता है। बच्चे ने कुछ ऐसा पकड़ा हुआ था जिससे उसको लग रहा है खिलौना, लेकिन वो शार्प ऑब्जेक्ट और हाथ में लग जाएगा। जैसे ही राज जी ने कहा नहीं ये पकड़ दे, किससे बढ़िया खिलौना है, और उसने ये छोड़कर ये पकड़ लिया, आधा तो खत्म हो गया ना काम। संसार की चाहना छूट, धनी की चाहना आई, आधा दुख खत्म, आधा खेल खत्म। अब बाकी कैसे खत्म होगा? जब आपको ये सुना परम धाम, अब आपको चाहिए, उसके लिए आपने काम किया अपनी रहनी पर, अपनी सेवा पर। खाते पीते सोते सुपन सोवत जागृत, दम ना छोड़े माशूका जाकी असल हक निस्बत। फिर वो वही है धनी के साथ। हमको अष्टपहर की बीतक से ये भी समझ में आता है कि सुबह से लेकर रात तक वाणी गाई जा रही है। अभी तो 8वां पहर आने दीजिए और आनंद आएगा और इस पे विस्तार से बात होती है। महामती के शब्दों से कहूंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन कानों में हमारे क्या जाती रहनी चाहिए? वाणी। कीर्तन सुनिए ज्यादा से ज्यादा। एक स्पीकर खरीद लीजिए ब्लूटूथ वाला और उसमें कुछ कुछ कीर्तन लगा के रखिए। अगर उनकी 14 बारी वाली है तो हम एक हेडफोन तो ले ही सकते हैं या स्पीकर तो ले ही सकते हैं। ठीक है, सेवा पूजा कर सुनिए और वाणी सुनिए, चर्चा सुनिए। और या फिर वाणी मंथन में जब आपको समय है, हाथ खोलकर आप, जब आप फ्री हैं, जब हाथ काम कर रहा है तो सुन लीजिए, और जब समय है तो पढ़िए, मंथन कीजिए। लेकिन सत्य सुनिए, ज्यादा से ज्यादा सत्य सुनिए। उन लोगों का सानिध्य बिल्कुल छोड़ दीजिए। देखिए, हमारे घर के 4 परिवार के जो सदस्य हैं वो तो हमारे को उनकी सेवा करनी ही है, प्रणाम करनी है। एक्स्ट्रा तो कट ऑफ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। दीज आर माई सोसाइटी फ्रेंड्स, दीज आर माई वर्क कोलीग्स, हैं ये मेरे स्कूल के दोस्त हैं, ये मेरे कॉलेज। क्या करना है? कर कबीला पार का। जो तुम्हारे प्रगति के विपरीत काम करे, ताकत लगाए। मान लीजिए आप शराब छोड़ना चाहते हैं और वो 2 दोस्त जो रोज शराब की आके तारीफ करे, उनकी संगत अच्छी है कि बुरी है? भले ही आपके बचपन के मित्र हैं, भले ही आपके 4 काम करते, लेकिन आपकी शराब नहीं छोड़ने देंगे वो कभी। अरे कल से छोड़ दियो ना, आज तो पी, तो क्या फायदा हुआ? ये समझदारी हमें रखनी होगी कि जो बार बार खेल को जिंदा करता है हमारे आगे और इस दुख में हमारा आकर्षण पैदा करता है, और इसमें वो सुंदर साथ भी छोड़ना पड़ेगा। सुंदर साथ जी जो माया की बात करता है। जब धनी ने मुझे पहली बार ये चौपाई दी थी तो मेरे पांव तले जमीन निकल गई थी। जब राज्य ने कहा कि जो सुंदर साथ तुझसे राज्य की बात ना करे, वो सुंदर साथ को भी छोड़ दे। अब तक मेरे को आपने कहा कि सुंदर साथ राज्य तुल्य, उनकी सेवा करो, तो हमने तो इन्हें राज्य माना। अब आप कह रहे हैं छोड़ना करे। हाँ, वो भी मैंने कहा, ये भी मैंने कहा। जो तुझे संसार में खेचे, जो संसार की बात करे, वो सुंदर साथ। क्योंकि सुंदर साथ मतलब हमारा आपका ना ब्लड रिलेशन नहीं है कि निभाना ही निभाना है, रिलेटिव्स नहीं है हम लोग कि फॉर्मेलिटी करनी है। हमारा एक प्रोफेशनल रिलेशन है। हम लोग कौन है? सत्संगी। तो मिलकर अगर सत्संग नहीं कर रहे तो गलत है, हमें नहीं बैठना चाहिए, हम लायक नहीं एक दूसरे के साथ बैठने के। तो जो संसार की बात करे, जो खेल की बात करे, उन सुंदर साथ, क्योंकि 90% वही है, तो वो सुंदर साथ भी छोड़ना पड़ेगा। या तो व्यक्ति को बदलने की कोशिश करो या व्यक्ति को बदल दो। फिर जिसकी रुचि नहीं है धाम में, कोई बात नहीं, हमको तो वही साथ अच्छा लगना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पन्ना जी में सब मोमिन श्री जी के सानिध्य में, सदगुरु के सानिध्य में दिन रात वो हयाती आब धाम लीला उसको पी रहे हैं। तभी काम हुआ, तब जाके प्रोसेस कंप्लीट हुआ सबकी आत्म जागृति का। ये सहज नहीं है, सरल नहीं है। अब 7वां पहर आ गया, रात के 12 से 3 बज गए। आम खलक 9 बजे ही उठकर चल दी। धीरे धीरे बात गहराती गई। 12, 1, 1:30 बजे तक
प्रश्न चलते जाते हैं, उत्तर चलते जाते हैं। जिज्ञासु सुंदर साथ धाम को कुछ कुछ पूछ रहे हैं। देने वाला और लेने वाला दोनों को तन का सुध नहीं है, सेवादार अपना मजबूर है। एक बार क्या हुआ, एक सेवादार सुंदर साथ ने मुझे कोई बात बताई कि हम लोग ऐसे ध्यान रखते थे सरकार का, या भोजन करते समय उनको अंदर किसी को नहीं आने देते थे। तो जैसे मुझे किसी ने शिकायत करी कि भाई ये ना बड़ा रौब जमाते थे सरकार के टाइम पे, ऐसे हमें जाने नहीं देते थे कि अभी भोजन कर रहे हैं, अभी विश्राम कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने उनसे जैसे बात करी सेवादार सुंदर साथ से, मेरा को सौभाग्य मिला उनसे पूछने का। मैं कहा, उन्होंने खुद भी बताया हाँ हम नहीं करने देते थे किसी को सरकार के दरवाजे पे कान किसी को। तो मैंने कहा सरकार तो सुंदर साथ को राज्य तुल्य मानते थे, तो आप उनको गुस्से में बोलते थे या नहीं करने देते थे तो आपको दुख नहीं लगता था, एक गुनाह नहीं लगता था? कहते देखो भाई, वो सबका सोचते थे, उनका भी तो कोई सोचने वाला होना चाहिए था ना। हमें और कुछ नहीं पता था, वो सबका ख्याल रख रहे हैं ना। हमारे दिल में भार था कि उनका ख्याल रखना है, वो थोड़ी देर रेस्ट कर ले, वो टाइम से भोजन ना टाइम से कर ले, वो कर ले, कुछ 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 बड़े प्यारे सुंदर साथ थे। उनकी शिकायत गई सरकार को कि सरकार ये तो चर्चा में ही नहीं आते, जब चर्चा होती है तो कुछ कुछ कर रहे होते हैं। तो सरकार ने कहा भाई ऐसी ऐसी बात पता लगी आपके बारे में। कहते सरकार सारा दिन आप कमरे में होते हो, बाथरूम यूज करना होता है, अब आप चर्चा पे गए, हमें फ्री मिलता है, मुंह साफ कर रहे होते उसी वही समय है सारा दिन, तो वरना आपकी सेवा में रहना है कि आपको क्या चाहिए। जब आप नहीं हो तो कपड़े धोने आपके, वो करना है, सफाई करनी है, बाथरूम साफ करना है, हमें वही टाइम मिलता है सरकार। यार ठीक है कोई बात नहीं। तो ये जो सेवादार सुंदर साथ है ना, श्री जी को सबकी चिंता, कुछ को कुछ कहीं तो धनी भी वो बैठते हैं ना कि हाँ उनको सेवादारों को उनका है कि भाई आप पौड़ जाइए, आप पौड़ जाइए। बड़ा प्यार, ये प्रेम ही प्रेम बरस रहा है। मतलब ये दृश्य और ये स्थान इतना सुंदर है, जहां देखो वहां प्रेम ही प्रेम है और कुछ है ही नहीं। देने वाले को प्रेम है, लेने वाले को प्रेम है, इनको भी प्रेम है। सेज संवारने वाला सेज संवारा कर, मेरा काम हो गया अब तुम्हारा रह गया, लेकर आओ श्री जी को। तो क्या दिख रहा है, ये धाम ही तो है, प्रेम 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 प्रेम, और कुछ है ही नहीं। धाम यही तो है, इश्क का श्रृंगार, इश्क के आभूषण, इश्क का भोजन, सब कुछ तो इश्क ही है। और है क्या वहां? तो सब लगे हुए। अब ऐसे में क्या हुआ, फेर के अरज होता है, कहे उठत है ल्याओ प्रतीत। श्री जी कहते भाई मेरा विश्वास करो, बस अब मैं और प्रश्न नहीं लूंगा, लेकिन ये मुझे खत्म करने दो, मेरा विश्वास करो, मैं आ रहा हूं, मैं उठने ही वाला हूं। अरे ऐसे काम नहीं बनेगा। श्री बाई जी इत बैठत करत इशारत साथ। श्री बाई जी पीछे से आके श्री जी सुंदर साथ को इशारा करते, बस अब कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। उनका ये पता है सुंदर साथ जी, मूल बीतक में तो नहीं और बीतकों में वर्णन आता है, बायजुराज पूर्णतः श्यामा स्वरूप थे। पूर्णतः जितना वो प्रेम स्नेह श्री जी को करते थे, जितना उनका ख्याल रखते थे, ऐसे ही वो मोमिनों का भी रखते थे ख्याल। उनसे भी इतना प्रेम, इतना स्नेह। कोई बीमार है उसकी तबीयत पूछना, दवाई करना, ये करना, खुद सेवा करना, पट्टियां रखना, ठंडी करनी, सब करते थे। आप सोच नहीं सकते कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग था रूहों का और बायजुराज का भी, कि अग्नि में कूद गए। किसको जान प्यारी नहीं होती, लेकिन सोचो ना कोई कितना मजबूर होगा दिल के हाथों। कैसा लगा होगा कि खत्म हो गई जिंदगी, अब ये नहीं है तो, कि अग्नि में कूद गए। जलती अग्नि में कूदना कोई कमजोर दिल की निशानी नहीं है, लेकिन ये प्रेम था कितना गहन। और वही वजह से उस दिन के बाद से किसी भी धाम में सुंदर साथ को अग्निनिधि की समाधि दी गई है। ये श्री जी ने नियम बनाया कि ये दृश्य दोबारा ना हो। बायजुराज भी खुद प्रकट हुए, तभी महारानी जी मंदिर वहां स्थापित किया गया कि मैं यही हूं, किसी कहीं नहीं गई। लेकिन कितना प्रेम करते थे वो सुंदर साथ से। और यही तो श्यामा जी का स्वभाव है। वो कहा था ना रबद में, मैं तुम राज्य और तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ, मेरे बराबर नहीं है तुम्हारा जितना मैं धनी से और तुमसे करती हूँ। मुझे श्यामा जी का स्टेटमेंट बड़ा अच्छा लगा था। देखो रूह ने तो कहा ही राज्य और श्यामा जी हम आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं, श्यामा जी ने भी यही कहा। वो कह सकती थी सिर्फ राज्य के नाम लेती। यही परम धाम है और यही परम धाम की सुंदरता है। तो बाईजू का कौन नहीं मानेगा कहना है। तो श्री बाबू जी ने पहले बाई जी ने इशारा किया साथ को, अगर कहती मुझे ही आना पड़ेगा, मोर्चा संभालना पड़ेगा, बैठक में आ गई
करत इशारत साथ। बस अब श्री जी देख रहे हैं, कोई अब कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा। खत्म हुआ, हाँ जी, किसी ने और कुछ पूछना? उन्हें नहीं पता ना पीछे बाईजू खड़ी है कि क्यों वजह से अब ये बात हो गई है। ठीक है, अब क्या बोलती है? बेर भाई अबेर क्यों ना छोड़ो किताब हाथ। अब श्री जी को कहते हैं बहुत देर हो गई, अब किताब दीजिए मुझे, क्यों नहीं छोड़ते? अच्छा ले लो। ठीक है, सुंदर है ना ये प्रेम, बड़ा सुंदर है। श्री राजे देखा साथ सामने हुए उठने को तैयार। सुंदर साथ देख रहे, कह रहे हाँ भी बैठेंगे भी नहीं, पीछे से इशारा हो गया ना, वो भी खड़े हो गए, हाँ श्री जी पे चलते हैं, थकान हो रही है। इन्हें थकान नहीं हो रही लेकिन आदेश है, तो कह रहे ये भी उठने को तैयार हो गए। कह रहे ठीक है अभी भी नहीं छोड़ूंगा, रुको एक सेकंड है। तब स्वरूप वर्णन धाम का, ब्रिज का, चुपई में क्या है, रास का, अपना, क्योंकि हम तो क्या कहते हैं ना, हम तो श्री जी का ध्यान कर लेते हैं, हम तो ब्रिज स्वरूप का ध्यान करते हैं, हम तो रास का और इतिश्री। श्री जी क्या करा रहे हैं पन्ना जी में, जहां जागनी रास खेली जा रही है। सुंदर साथ जी ब्रिज का भी सुख लो, रास का भी चितवनी में सुख लो, और जागनी रास में श्री जी स्वरूप का भी सुख ले सकते हो आप, सर्वोपरि है। लेकिन आत्म जागृति तभी संभव है जब तुम जहां बैठे हो वो ध्यान याद आ जाए, जिनके सामने बैठे वो चेहरा याद आ जाए, वो शोभा श्रृंगार याद आ जाए। क्योंकि जो शोभा श्रृंगार धाम में वर्णन किया गया वो ब्रिज में धारण किया उन्होंने, वही शोभा श्रृंगार है क्या ब्रिज में? जो धाम में वर्णन है, रास में वो वर्णन है क्या? वही बिल्कुल अलग है। तो जहां बैठे हो वो याद आएगा तभी काम बनेगा ना। माया आपको कई कामों में लगाएगी। दई में तुमको कुलजम इनको किया गरक, पढ़ो मेरे कलाम को भारे भागे सारे शक। वेद और कतेब का कौन सा रहस्य है, ज्ञान है जो इसमें नहीं दिया? इससे बाहर कहीं जाने की जरूरत है? कोई ऐसी बात है? और यहाँ बाचा और परोसा क्या जा रहा है? अभी आगे भी अष्टपहर में जब वाणी की महत्व आएगा ना तो मैं और उसको अच्छे से लूंगा। तो स्वरूप कौन सा, जहां तुम बैठे हो। मैं दोबारा छुपाई पढ़ देता हूं, है? तब स्वरूप वर्णन धाम का दिखाया परवर दिगार। सोचिए आप कितनी बड़ी प्रिविलेज सीट है जो सामने बैठे हुए हैं, इनको दिखाया हर रात को। लेकिन ये याद रखना, ऐसा नहीं कि अलौकिक चमत्कार से कि कुछ डाला किया, हाथ ऐसा किया और दिखने लगा। वे वर्णन करते जा रहे हैं बैठ के श्री जी। श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान भय तहा कंचन रंग को सिंहासन, और इनको दिख रहा है। ये मैजिक श्री जी का है क्या? ये मैजिक रहनी का है। अगर यहां कोई बिना पात्रता के बैठा होगा, इनको दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। लेकिन क्या है ना, श्री जी या सदगुरु या परमहंस के साथ चलना आसान थोड़ी होता है। मैं तो बिगड़या विश्व ते बिछड़या, उनको तो खाने के लाले रहते, तुम्हें भी पड़ जाएंगे, साथ सोच समझ के चलना पड़ता। लेकिन जो फिर भी चले और कहते कोई बात नहीं, खाने को नहीं तो भिक्षा मांग के जो मिलेगा खा लेंगे, जिस दिन भूखा रहा तो भूखा ही सही। भाई फकीर या संत के साथ चलना तो कैसा है ना, कहीं मुट्ठी भर चना, कहीं घी घना, कहीं पूरी या हलवा और खूब घी घना, और कहीं इतना भी ना बना, कहीं कुछ भी नहीं मिलता। हर स्थिति में कहीं सम्मान मिलेंगे, हार ही हार मिलेंगे, कहीं तिरस्कार ही तिरस्कार मिलेंगे। बताया ना, कोई भिक्षा भी दे देता था तो महाराज जी को कितना टपट देता, नौजवान हो के भिक्षा मांग रहे हो, ऐसे कर रहे हो, वो करो, क्या क्या नहीं सुनने को मिलेगा। महाराज जी किस दर्द में विचरण कर रहे हैं किसी को क्या पता था, और कह दिया कैसे कैसे शब्द साधु ने कहा ना कि कहीं जाके मर क्यों नहीं जाते। तो जो हर स्थिति के लिए तैयार हो वो चलेगा श्री जी या सदगुरु के साथ, वो है उसको मिली। ये प्रिविलेज उनके लिए है जो कहता खाने को मिले ना मिले तू चाहिए, पहनने को मिले ना मिले तू चाहिए, सर पे छत हो ना हो तू चाहिए, कोई अपना रहे ना रहे तू चाहिए, इज्जत मिले ना मिले तू चाहिए। जिसको सिर्फ तू चाहिए उसे तू मिल रहा है। ये वो सीट्स हैं, इन्होंने अर्न करी है।
इन्होंने अर्न करी है, हमें भी अर्न करनी पड़ेगी। हमें जाना नहीं छोड़ के घर बार, वहीं बैठे अर्न करो। तुम जिस आसन पर बैठोगे वहीं परम धाम उतरेगा। तुम जहां भी बैठोगे वही अनुभव करोगे कि मेरे नीचे तुम मूल मिलावे की नरम गिलम है, सामने राजी रेजा रेज रोशनी फेंक रहे हैं मेरी तरफ, नूर प्रकाश। बट यू हैव टू अर्न इट। खेल में ये रामत है जी। धाम में सब परोसा जाता था, यहां रामत है कि ऑब्स्टिकल रेस है, पार करो और पहुंचो। बट राज्य मेयर करे हम सब सुंदर साहब को धनी का बल मिले और इन शब्दों के माध्यम से हम भी चले और हमारे साथ भी ये घटे। तो मैं दोबारा एक जो छुपाई पढ़ देता हूं। तब स्वरूप वर्णन धाम का दिखाया परवर दिगार। किसने दिखाया? साक्षात श्री राज जी ने सामने बैठ कर दिखाया। अब एक तरह से कहेंगे तो दिखाया इन्होंने ही। क्यों? इनके सानिध्य से तो समझ में आया करना और क्या नहीं करना। मैं यही तो कहता हूं राज्य को कि तुझसे पहले हितैषी बड़े मिले थे, लेकिन उन्हें हित ही नहीं पता था ना, तो कहां के हितैषी? पता ही नहीं था, उन्हीं को नहीं पता था। तू मुझे जानता था, मुझे क्या चाहिए ये जानता था, और उसको समझाने के लिए तू हर हद से गुजरा। जिस भी तन में राज्य आए कितना कष्ट उठाया हमारे लिए, तो शुक्राना तो बनता ही है फिर। शुक्र दातया तेरा, शुक्र दातया, जिंदगी रही है गुजर दातया। शुक्र दातया तेरा, शुक्र दातया। कई पैरा तो नंगे फिर दे, किन्हों के पाँव में चप्पल भी नहीं है। सिर ते लब्बा छावा, मैनू दाता सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा। मेरे सर पे तो तूने प्यार की छत दी, फिर और छत मिली ना मिली किसको परवाह। प्यार की छत दे देता है ना, बस फिर धूप बरसात सब एक हो जाते हैं। पता लगता है प्रेम में। शुक्र। अभी धाम पे पहले स्वरूप का वर्णन किया, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? स्वरूप पता होगा तो कहां पढ़ाना ये पता होगा ना, कैसे पढ़ाना पहले। इसीलिए मैंडेट वही है, इसीलिए हम लोग जहां भी चर्च नहीं कराते हैं पहले मूल मिलावा मूल स्वरूप कराते हैं। क्योंकि मूल स्वरूप आपको आ गया पकड़ में तो ही तो कहीं भी फिर 25 पक्षों में विचरण करके उनको बैठाओगे, उनसे ही तो शोभा होगी। तुम पहले हौज कौसर को हृदय में बसाने की कोशिश करोगे, लेकिन करोगे क्या वहां हौज कौसर में धनी बिना। तो पहले स्वरूप वर्णन किया, हाँ खड़ा हो गया सबके। अब क्या होता? तुम सूरत राखो धाम में। ऐसे हैं मेरे राज्य, ऐसे हैं मेरे श्री जी। पौड़ रहे हैं, समय हो चुका है, थकान है, सबको पता है। वैसे तो जहां शक्ति बैठती है थकान जैसा वर्ड नहीं लगता, ठीक है, लेकिन फिर भी लेकिन पौड़ते पौड़ते भी नहीं 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 ऐसा नहीं, तुम सूरत लेके जाओ वहां पर। ऐसे ही हुआ ना प्यार। जितने भी तनों में श्री राज आए सतगुरु रूप में, आखिरी श्वास तक हमारा अच्छा चाहते गए। हमसे कहां चूक हो गई सुंदर साहब जी? उन्होंने तो हमसे बहुत किया, हमने उनसे कभी प्यार नहीं किया। हम हमेशा मुनाफिक रहे। इनसे काम निकालो और दिल लगाओ दुनिया में। दिल दुनिया में लगाया और इसीलिए सारे जन्म हमने खराब किए। इसीलिए कहा धनी ने तुझको बहुत तक दिया पर तू लिया ना हरामखोर, तूने नहीं लिया। उन्होंने तो बहुत प्यार किया। इस जन्म में हम भी उनसे प्यार करते हैं सुंदर साथ जी, और पार हो जाते हैं। पढ़ते पढ़ते भी चैन नहीं है उनको कि मैं आराम कर लूं अब थोड़ा सा। कहते हैं तुम सूरत राखो धाम में। चलो अपनी सूरता सोने से पहले कहां लेके जाना? धाम में। कहां पर? वहां पे भी श्री राज पौड़न की ठौर पाएंगे। अब कहां पौड़ना है श्री राज ने? ये कौन सी ठौर की बात हो रही है? पूरा एड्रेस लेते हैं। परम धाम, रंग महल, 5वीं भो, 4 चौरस हवेलियों को पार किया, 4 गोल हवेलियों को पार किया। ऐसे 8 फिरावे आएंगे, 1 2 3 4 गोल चौरस गोल चौर। 9वां फिरावा पंचमहलों का। फिर उसके बाद बागीचे आए, बागीचों में तुम जा रहे हैं ऊपर पानी के 4।
फिर उसके बाद आई 9 महाहवेलियां। इन महाहवेली की जो मध्य की हवेली है, प्रत्येक महाहवेली में 12,000 मंदिर हैं, उसके मध्य की महाहवेली में मध्य में 12,000 मंदिरों के बाद एक मंदिर मध्य में आया, श्री श्यामाजू का रंग परवाली का। ए मंदिर रंग परवाली, परवाल लाल रंग का होता है, सो मैं क्या कहूं ताकि लाली, ये मंदिर रंग परवाली। इसीलिए दुल्हन का लिबास लाल होता है, सिंदूर का रंग लाल होता है, और प्रीतम के प्रेम को पाने के बाद गालों पर रंग भी लाल होता है। इतनी लालिमा जाओगी तो परवाली का ही तो हो जाएगा रंग। इन दीवारों को रंगा नहीं गया है। इस प्रेम को पाने के बाद श्यामाजू का जो रंग लाल हो जाता ना गौर से, उससे वो लालिमा हो जाती है। ये इनडायरेक्टली वो प्रेम की लीला के बारे में वर्णन करना चाहते हैं कि यहां होता क्या है। सबसे ज्यादा समय रात्रि के 9 से सुबह के इतने पहर कहीं नहीं बीतते और किसी पक्ष में जितने यहां बीतते हैं। अब पहले प्रेम को समझो, पहले देह भाव से उठो, तो तुम जानोगे इस लीला का सुख। अभी जब तक देह भाव में तो विकारी बुद्धि है, तो कहां ही समझ में आएगा। देह भाव से उठ के प्रेम भाव को समझो, क्योंकि प्रेम भी हमने क्या स्वार्थ वाला सीख लिया। प्रेम भी तो खराब हो गया हमारा यहाँ आके। मेरी खुशी, मेरी चाहत, मुझे टाइम दे, मुझसे बात कर, मेरा ख्याल रख, ये प्रेम है। मैं तुझसे प्रेम करता हूं, वाह जी वाह, यही सीख लिया ना हमने। दो प्यार करने वाले झगड़ रहे, किस बात पे झगड़ रहे? तू मुझे टाइम नहीं दे, ये प्रेम है। प्रेम में मैं तो होता ही नहीं, उसमें तो तेरी खुशी, तेरी हंसी, और जिससे प्रेम कर रहे उसी को रुला रहे। तो फिर सही प्रेम सीखिए। पहले देह भाव से उठना, फिर प्रेम भाव को सीखना, फिर इस लीला का सुख आप जान पाओगे जहां सबसे ज्यादा समय बिताते हैं हम लोग। सो मैं क्या कहूं ताकि लाली, माहे अनेक रंगों की ज्योत। अब ये ना सोचना एक लाल ही रंग है, अनंत अनंत रंगों की ज्योत है। अनंत अनंत रंगों के नग लगे हुए हैं, हीरे, माणिक, मोती, मणिया इत्यादि। अनंत रंग का पूरा डिजाइन है। अब इसका बातून क्या है? अनंत रंग बिखेरते हैं श्रीराज। अब वो क्या, मैं वो नहीं बताऊंगा, आप अपना धनी की मेहर से आगे बढ़ो और सुख लो। माहे अनेकों रंग की ज्योत जो है, कौन से रंग, कितने रंग बिखेरते हैं, वो आप अपना मेहर से आगे जानिएगा। सो मैं कहीं ना जाए उघोत, कितना है बत कहा नहीं जा सकता। तो श्री जी कहते हैं, तुम सूरत राखो धाम में, श्री राज पौड़न की ठौर। इन समय मतलब आपकी रात कहां बीतनी चाहिए सुंदर साथ जी? रंग परवाली का ध्यान करते हुए। इस बात को सब नहीं मानेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जिसका घर है वो मानेगा, जिसका दुल्हा है वो मानेगा। जहां संबंध होता है, जहां प्यार होता है, तो रात होते उसी का ख्याल आता है। अगर तुम्हें अभी व्हाट्सएप चैटिंग करनी है दुनिया जहान से, और बातें करनी है और ये क्या करना है, तो कोई आपत्ति नहीं है। जिसका घर नहीं, जिसका दुल्हा नहीं, वो थोड़ी करेगा। और जो ब्रह्म सृष्टि है, देखो ना, अमीर खुसरो साहब ने कितना सुंदर कलाम कहा कि खुसरो मैं कैसी सुहागन कि मेरी सेज सुनी है। मैं तो सुहागन कहलाने लायक नहीं अगर मेरी सेज नहीं सुनी है तो। और इसी को वाणी में महामती ने कहा कि जो माशूक सेज ना आइया, तो निर्फल गई रात, निर्फल गई। इन समय अपने स्वरूप को याद ल्याओ ना, और रात मतलब दुल्हा का टाइम। प्राणाधार सुंदर साथ जी, मेरी इतनी विनती आप स्वीकार करें, आपका जीवन बदल जाएगा। आप अपना इतना थॉट प्रोसेस, सोच को बदलिए कि अब रात हो गई है, मैंने सारा कर लिया जो घर परिवार संसार का जो भी करना था, अब रात हो गई है, मेरा शरीर टूट चुका है, अब मैं लेटने जा रही।
अब मुझे लेटे लेटे मुझे आपको याद करना है, आपको बुलाना, मैं आपको, ये टाइम तो मेरा है ना, मैं इसमें तो आपको मिस कर सकती हूँ, आपको याद कर सकती हूँ, आपको बुला सकती हूँ, मैं आपके अपने स्वरूप को आपको याद कर सकती हूँ, प्रवाली को याद कर सकती हूँ, प्रणाम कर सकती हूँ। दिस इज माई टाइम, और इसको इसको कोई नहीं छीन सकता। ये समय, इस वक्त मेरा ख्याल सिर्फ आपका है। और देखिए कितनी सुकून की नींद आती है आपको जब आप उनको याद करते या उनके लिए रोते रोते सोते हो। राज जी मेहर करे कभी ये वाला जीवन आपको मिले कि उनके लिए रोते रोते, उनको याद करते करते आप सोइए, उनको निहारते हुए उनकी सेवा करते। क्योंकि अब शरीर थक गया और कुछ, और मन, अब तुझे और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो चिंता है ना वो सुबह करेंगे, जो काम है वो सुबह सोचेंगे। अब ये समय मेरा राज्य का, मैं उन्हीं को सोचूंगी। ये गुनाह है मुझे अगर मैं इस वक्त अब कुछ और सोचती हूं तो। बस इतना थॉट प्रोसेस जीवन में कर लीजिए अब, क्योंकि अब और वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, आपका शरीर हार चुका है। तो फिर देखिए जीवन में कितना चेंज आता है। रात कितनी खूबसूरत होगी, आरामदायक होगी, और सुबह कितनी फ्रेश होगी आपकी, और फिर दिन कितना अच्छा निकलेगा। जिनकी रातें खूबसूरत होती है उनका दिन भी खूबसूरत होता है। इसीलिए ये श्री जी की हिदायत है, मेरी नहीं है, तो इसे जीवन में अपनाइए सुंदर साहब जी। और हम भी श्री राज को अर्ज करें, स्वरूप वर्णन स्नेह सो, प्रेम के साथ स्वरूप वर्णन करते हैं। करत साथ पर प्यार, प्यार में ऐसा वर्णन करते हैं। इन समय को सुख क्यों कहूं, महामती कहते हैं इस समय का सुख, ये इन रातों का सुख। रात, सुंदर साहब जी, वही रात की कीमत है जिस रात में उसका जिक्र हुई, उसका फिक्र हुई, उसका भजन हुआ, उसका सिमरन हुआ, उसको याद किया। बाकी तो सारी रात खराब हो गई है ना। उसी वही कैश डाउन होगा, बाकी सब कचरे में जाएगा। उसके अलावा जो भी तुमने रिश्ता कमाया, पैसा कमाया, इज्जत कमाई, सब कचरे में। तुम्हारे साथ साथ उसको भी अग्नि लगा देंगे, आग दे देंगे, बेकार है, सब वेस्ट है। इसी की कीमत है। अब हम श्री जी को सब मिलकर राज जी को अपना आग्रह करते हैं। रात ऐसे भी बिताई जा सकती है कि हम धनी को बोले, पधारो मेरे वाला जी, रंग भरी रैन। रैन मतलब रात, रंग भरी मतलब मेरे दिल में बड़े सारे रंग प्यार के आ रहे हैं आपके लिए। आओ फिर मेरी सेज पर, मेरे हृदय रूपी सेज पे। पधारो मेरे वाला जी, रंग भरी रैन। चुने चुने कलियां में सेज बिछाऊं। प्रेम का, समर्पण का, सेवा की कलियां में बिछाती हैं उस पे सखियां। चुने चुने कलियां में सेज बिछाऊं, सब अंगों सुख दे। मेरे सारे अंग आपके हैं और सारे अंग आपकी सेवा करना चाहते हैं, सुख देना चाहते हैं। कब की खड़ी में अरज करत हूं। कब की मतलब जब से हम निजानंद में आए और हम आपको बुला रहे हैं, आप आ नहीं रहे। कब की, उस इंतजार की बात हो रही है ये, कि मैं कब से लगी हुई हूं धनिया आप में, कब की कड़ी में अरज करत हूं। क्यों ना सुनो मेरी बैन, क्यों मेरी बात नहीं सुन रहे धनी, क्यों टाल रहे हो, आ जाओ ना। पधारो मेरे वाला जी, रंग भरी रैन। पधारो मेरे स्वामी जी, रंग भरी रैन। अब हमारी अर्जी में वो ताकत थी, उन्होंने सुन ली, उनके दिल को खटखटा दिया हमने। अब क्या हुआ, अब ये सौभाग्य आया हमारे द्वार। लटक मटक पिया चाल चलत है, ठुमक ठुमक पग दे। ठुमकते ठुमकते, लटकते मटकते चलते हुए आ रहे हैं वाला जी मेरे पास। एहल सखी अब देर न कीजे, चरण कमल चित दे। अपना चित उन चरण कमलों में लगाओ और धनी इन चरणों को मेरे चरण, मेरे हृदय कमल में रख, मेरे चित। पधारो मेरे वाला जी, रंग भरी रैन।
पधारो मेरे स्वामी जी रंग भरी रे। आए बिराजे सेज पर साथ सब किया किए प्रणाम। अब जब वे सेज पर पहुंच जाते हैं तखत को छोड़ तो सब आकर प्रणाम करते हैं। चरणों में प्रणाम करने का है। आप अपने आसन गए पहले उठी सब आम। अब इसमें फिर से छटनी हो रही है, ठीक है। सब अपने आसन पर गए और आम खलक तो उठकर गई अपने घर, और खासल खास घर नहीं जाएगी, वो यही रहेगी। सुनिए आगे। इत गोदावरी आवत ले आई कटोरी में तेल। गोदावरी को बहन को कोई चिंता नहीं किसी चीज की। उनको ये हो रहा मेरा तेल दोबारा गर्म करना पड़ रहा, फिर ठंडा हो गया, श्री जी आ नहीं रहे, श्री जी आ नहीं रहे। वो अपनी तैयारी में है। एक सखी को बंगला जी में खड़ा किया और खुद चूल्हे पर खड़ी हुई है। लग रहा है उठ गए, फिर रख दिया, फिर से बैठ गए, फिर कोसा कोसा तेल में श्री जी के सर में लगाऊं और उनकी थकान दूर हो जाए। गोदावरी बहन को अपनी सेवा की चिंता और कोई चिंता नहीं है। बैठक हो रही है नहीं हो रही है, क्या वर्णन हो रहा है, मैं ले लूंगी सारा। जिसकी जो सेवा वो उसमें अपने आप को इतनी श्री मानता है, इतना हाथ लगा उतना ही बहुत है। तो गोदावरी बहन अपना बैठक क्या हो रही है उन्हें कुछ मतलब नहीं, मेरा तेल गर्म हो रहा मुझे बताओ मैं लेकर आ जाती हूँ। बड़ी आनंद प्रसन्नता के साथ कटोरी में लेकर तेल आ गई। इत गोदावरी आवत ले आई कटोरी में तेल। बालाजी को पढ़ाया गया, तकिए के ऊपर चादर बिछाई गई एक और उन्होंने अपना शीश रखा। श्री जी के केश लंबे तो चोटी कर रखी है शायद पीछे, तो चोटी छोड़े बात करे, बाल खोल के चोटी खोल दी गई और धीरे 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 कोसा कोसा तेल सर में लगा रहे कि थकान दूर हो जाए, नींद अच्छे से आ जाए और प्रेम के साथ साथ में मीठी बात। ये मेरा टाइम है बालाजी, अब इस समय अनुमति नहीं और किसी से बात होगी, सबको दे दिया ना, अब ये गोदावरी बहन का समय है। तो बात करे राज भला दिखाया हमें खेल। अब वो लाड कर रहे, भला खेल दिखाया राज जी आपने, भला आपके दिल में लाड आया, खुद इतना कष्ट उठा रहे हो, बाईजू राज ने इतना कष्ट उठाया, हमारे लिए आप इतना मेहनत करते हो, हम लोग फिर नहीं सुनते। ऐसे कर करके ना प्रेम की मीठी मीठी बातें कर रहे, मंद मंद मुस्कुरा के राज सब सुन रहे हैं। बातें श्री बाई जी की घर की जो बीतत, कि कैसे अमलावती सखी को देखो ना, पहला तन छोड़ना पड़ा श्यामाजू को, फिर दोबारा तल, कितना कष्ट आपको और उनको। अच्छा खेला आपने दिल में लिया, आनंदन को सत्य सत्य को आनंद दिखाना है, ठीक है। पूरा अधिकार है, पूरा लाड है, प्यार चल रहा है। श्री जी सुनते जा रहे और मुस्कुरा। श्री राज श्रवणा देते हैं ये बातें बुजुर्ग, ये बात बुजुर्ग है मतलब प्रेम में बोला जा रहा है, प्रेम की बात, तो बड़े प्यार से सुन रहे हैं। ऐसा नहीं आ रहे भाई नींद आ रही है, कुछ नहीं, बड़े प्रेम से मीठी मीठी बातें सुनते जा रहे हैं। भीनी भीनी आंखें बंद हो रही हैं उनकी और सुनते जा रहे हैं और मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं। हाँ, जैसा कि मैंने पहले बता दिया था, थाली से पहले ही सेज्जा और रजाई इत्यादि सब ये जो है कोसे कर दिए गए थे, ठीक है सुंदर साथ जी। मुरलीधर विदा भये उठे गिरोह के लोग, चर्चा आसन आहार अघाय के। अघाय का मतलब समझते हैं? तृप्त, भाई पेट भर गया, छक गया। कैसे खाया भाई? छक के खाया। तो इन्होंने क्या खाया? छक के चर्चा आहार अघाय के, भाग गए सब शोक। कोई शारीरिक कष्ट, कोई मानसिक कष्ट, कोई पारिवारिक कष्ट, कोई सांसारिक कष्ट, कुछ नहीं रहा, जगह ही नहीं छोड़ी। जब एक कप में पानी डालते जाओ कि पानी नीचे गिरने लग जाए, अब इसमें एयर रह जाएगी? जितना पानी छोड़ दोगे ना डालना, उतनी तो हवा आएगी। ये हवा दुख मान लो, धनी ने इतना छका दिया कि ऊपर ओवरफ्लो हो रहा है, अब कहां दुख रह जाएगा। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि हम सुंदर सा जो भी दुखी हैं वो वाणी मंथन नहीं करते, वो चितवन नहीं करते, उनकी रुचि धनी में नहीं है। लेकिन अगर तुमने मुरलीधर या और सुंदर साथ की तरह छक गए होते तो
इसीलिए कहते हैं सुबह सुबह उठकर अपने दिल रूपी पैमाने को भर दो धनी से सारा, कि जिसके बाद जो भी माया डाले वो छलक कर नीचे गिरे। भरे गिलास में कुछ डालता है नीचे गिर जाएगा ना। अगर पूरा द्रव्य भरा आप उसमें और कुछ डालना चाहो नहीं होएगा, छलक जाएगा। जिनके गिलास खाली है वही दुखी है। ये समझ में आ रही है बात? छक लो धनी की बातों से, तृप्त हो जाओ। पता कैसे पता लगता है तृप्त हो जाते हो? वाणी पढ़ रहे हो, चर्चा सुन रहे हो, या चितवनी में बैठे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, कैसे पता लगेगा कि तुम छक गए? तुम्हारी ना आंखें बंद होने लगती हैं, क्योंकि वो फाइनल जो चीज होती है ना आनंद, उसमें आंखें बंद होती होती है। जैसे खाने के लिए कहते भाई कैसे पता लगा पेट भर गया कि डकार आती है? अगर डकार आ गई लगता पेट भर गया। ऐसी आत्मिक खुराक जब लो तो छकने का मतलब कि आंखें बंद हो जाए, भारी हो जाए, क्या बहुत मिला। तो इसलिए सारे शोक नहीं जा रहा, इसका मतलब छकाई में। मैं तो यही कहता हूँ, सुंदर साथ कहता ना ये समस्या, तो इतनी सिंपल सी बात है, रोग ठीक नहीं हो रहा डोज डबल कर दो, सिंपल प्रोसीजर है। दवाई में कोई कमी नहीं है, दवाई बदलने की जरूरत नहीं है। हमारी दवाई वाणी बीतक चर्चनी रहेगी। 4 कोर्स बुक है हमारी, वाणी बीतक चर्चनी सेवा पूजा, वो बदली नहीं जाएगी, डोज बढ़ा दो। हम वाणी तो पढ़ते हैं लेकिन दुख दूर नहीं हो रहा, शोक दूर नहीं हो रहा। कितनी देर पढ़ते हो? 1 घंटा 2 घंटा कर दो, 2 घंटा वाणी, 2 घंटा पढ़ते हैं अभी भी दुख नहीं दूर रहा, 4 घंटा कर दो, 4 घंटा। अरे भाई जितना बड़ा रोग उतनी डोज स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी ना। रोग भी तो तुमने खूब लगाया दम के। पिक्चर देखते हुए तो नहीं कहा था 2 पिक्चर एक साथ। हाँ, टीवी जब से आया भारत पूरा पागल हो गया। पहले दूरदर्शन आता था, घंटा 2 घंटा आता था, फिर ये जी टीवी आया, चलो फिर भी कुछ देर बाद बंद हो जाता था। फिर जी टीवी ने कहा जी अब 24 घंटे चलाएंगे, फिर और चैनल। अब पागल हो गए। अब तब तो नहीं कहते, उल्लू की तरह आंख गड़ा कर बैठे तो बैठे रह गए कब से कब तक, टकटकी लगाए जाने क्या देख रहे हैं। क्या मुंह रखता है? बचाइए समय, बचाइए, छक जाइए, आंखें बंद हो जाए। लगते बिछोने बाई जी के होत सिराने तरफ। आप बंगला जी में जाते ना जहां राजी का सिंहासन है, अगर वहां श्री जी का सिज्जा लग गई, ठीक है, तो साथ में एक सिज्जा और होती है, सिंहासन के साथ में एक सिज्जा होती है, वहां बाईजूराज का सिज्जा लग गई, उनके सिरहाने पर, उधर उनकी, ठीक है। अब वाला जी तो तखत पर पौड़ेंगे, बाईजूराज का विनम्रता देखिए, वो नीचे सिज्जा बिछाकर पौड़ती है। और घेर बिछोने सैयन के, और कोई दम ना मारे हरफ। बाकी भी कई जो प्रेमी आत्मा है वो घर गई नहीं, घर हमारे उनके भी यहीं बिछोने लग गए घेर कर। जैसे पता नहीं श्री जी उठकर कहीं सुबह चले ही ना जाए, हमें मिले ना तो पता नहीं कौन सी बात मिल जाएगी। क्या तू सो रहा है हम जा नहीं पाते, क्या करे तेरे ख्याल को भुला नहीं पाते। तेरी आदत कुछ इस तरह से हो गई है, तेरी खुशबू के बिना हम रह नहीं पाते। तू नहीं, तेरी खुशबू तो आ रही है, इस यही खुशबू में रहना है तेरी। और ये जाहिरी नहीं बातूनी खुशबू है, क्योंकि जिस तन में रूह या राज्य जहां पर प्रेम धनी का होता है ना, उस तन में से भी खुशबू आती ही आती है, उसकी मिट्टी भी कीमती हो जाती है। तो वो नहीं छोड़ के जाना चाहते, वहीं बिछोने घेर कर बिछा लिए। और हाँ, लेकिन श्री जी को कष्ट ना हो तो कोई यहाँ वहां की बात करके अब आपस में नहीं गप्पे मारने शुरू हो जाएंगे, बिछोने बिछ गए तो नहीं, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कोई दम ना मारे हरफ, लेकिन फिजूल बातें, धनी की बातें कर सकते नहीं कर सकते, इस समय धीमी धीमी आवाज में कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं। और मोमिन भर बंगले, कोई बैठत कोई सोवत, थक गए हैं, चूर हो गए, नींद आ रही है, लेकिन जाएंगे नहीं श्री जी को छोड़ के। प्रेम की परिकाष्ठा है रूहों की। तो कह रहे कई सो गए हैं, कोई बैठ गए। जो बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? इधर उधर की बात नहीं। मुरलीधर और जयंतीदास, ये मुरलीधर जी का फिर से नाम आया, देख लो, धन्य धन्य है मुरलीधर जी, ये तीसरी बार नाम आ रहा है। बैठे चर्चा को, अब वो बैठ जाते हैं, वो चर्चा को कर रहे। कौन सी चर्चा करेंगे वो सुंदर साहब जी? इत बड़ा मिलावा होत है, कभू बानी कभू चर्चाए।
कभू किताबें कई तरह, यूं आहार रू खिलाए कहते, कभी वाणी से, कभी धाम वर्णन की कोई बात, कोई कभी और धर्म ग्रंथ की किताब, आपस में डिस्कशन चलता रहता है। और आत्मा का आहार अभी भी चल रहा है, रात के 12 से 3 बजे तक। अब रात के 2, 2:30, 3 बज चुके हैं। अब क्या इनकी मेहनत जाया जाती है? इनकी सबसे बड़ी कमाई क्या है? श्रीराज इन समय पूछत है, कौन कौन दीवाने हैं मुझे बताओ जरा नाम, बैठे कौन कौन इन बखत। विशेष कोटा साइन होता है इनको। नींद सबको आती है, थकान सबको होती है, लेकिन दिल जिसका जितना जुड़ा होता है ना सुंदर साथ जी, जब हम सेवा में लगे ना तो सुनते थे सरकार साहब इतनी सेवा करते थे, इतनी इतनी मेहनत करते थे, पूरा पूरा आश्रम अकेले गोबरी लीप देते थे, पूरा पूरा ट्रक सीमेंट का अकेले खाली कर देते थे सारा, इतनी। तो जब हम लगे तो हमसे तो इतना हुआ नहीं। तो मैं धनी चरणों में बैठा ध्यान में, मैंने कहा वो कैसे कर लेते थे और हम तो कर नहीं पाते। कहते शरीर तो सभी के पंच भौतिक होते हैं भाई। हाँ, 2 बातें थी विशेष करके सरकार साहब में। एक, वो व्यायाम करते थे कि सेवा करनी है तो व्यायाम करना जरूरी है भाई। गाने की सेवा करनी है तो गले का रियाज तो करना पड़ेगा ना, या अचार खा के काम चलेगा, आइसक्रीम खा के चलेगा, गले खराब में थोड़ी सेवा हो पाएगी। तो अगर श्रम दान करना है तो शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा। 100-100 किलो के कट्टे एक गोडाउन से उठा उठा के रोज 100 कट्टे उधर दूसरे गोडाउन में पहुंचा देते थे। दंड बैठक पेलना, इस तरह से बहुत वर्जिश करते थे कि मुझे सेवा करनी है। तो ये एक हमें करनी चाहिए। और दूसरा, फिर उसके बाद भी शरीर हार जाता, जितनी वे सेवा करते थे ना, फिर वहां शक्ति होती है प्यार की, कि जब शरीर हार जाता फिर भी दिल नहीं हारता, नहीं ये सेवा करनी है। फिर वो एक्स्ट्रा बल कहां से मिलता है? फिर राज्य का मिलता है। फिर वो आपकी शक्ति नहीं होती, वो धनी को देखते हैं कि हाँ भाई इसका शरीर हार गया लेकिन दिल नहीं मान रहा, इसका भी दिल नहीं हार रहा, फिर वो हेल्प वहां से मिलती है। तो ये मोमिन भी ऐसे ही है। लेकिन जो इतना करता है उसी के दिल में तो महाराज जी ने बैठक करी आकर। सरकार कहते ना मैंने चर्चा सुनी कभी, ना वाणी बोली कभी, लेकिन सेवा करी और सदगुरु को लियो रिझाए। सेवा क्या है सुंदर साथ जी? जो काम श्री राज्य के, आप उनसे प्यार करते हो तो जिम्मेदारी आपकी हो जाती कि जिम्मेदार बनते हो कि नहीं मैं आपके सहयोग करूं। जहां प्यार है वहां जिम्मेदार अपने आप बंदा बन जाता है। जहां प्यार नहीं होता ना वहां पे इतना कर तो दिया, हो तो गया, बस वहां भार लगता है। जहां प्यार होता है वहां भार नहीं लगता, लगता और करें, और कितना करें, और कितना कर पाए, तेरा सारा हम ले ले, सहज हो जाता, सुख मिलता है। तो ये विशेष कृपा हुई। खुद पूछा उन्होंने कौन कौन बैठा है भाई, मुझे नाम बताओ इन बखत। अब यहां लगभग 100 सुंदर साथ बैठे होते हैं। पन्ना जी में कितनी जमात गई थी? 5000। जुलजुलाहट ब्रह्म सृष्टि कितनी गई? 500। 500 में भी 100। आगे पीछे सब आती होंगी, कभी कोई किसी दिन किसी ने मिस कर दिया कि भाई आज शरीर हार ही गया, लेकिन मिनिमम 100 बनी रहती है। ऐसी बनारसों माता जी कहते थे, कह रहे जब भंडारा होता था ना तो राज्य के चरणों में एक ही अर्जी करते थे, इन 15 दिन नींद ना आए। कहते इन 15 दिन बस दिन रात, क्योंकि पाठ की सेवा और सेवा, दिन में वैसे सेवा, रात को पाठ की सेवा, फिर घंटा 2 घंटा महाराज जी के साथ बैठने को मिलेगा। वो सुख सबसे बड़ा है, उसी के लिए सारा दिन भाग रहे हैं। वो उसमें करे 15-15 दिन, महीने सोए नहीं। फिर घर आते थे, माता जी कहते थे, अब कहते थे नींद तेरा वेलकम है। 2-2, 3-3 दिन सोए जा रहे, उठ रहे, खाना खा रहे, फिर सो जा रहे। शरीर बिल्कुल कहते अब तेरा वेलकम है, आजा। ये जीवन सुंदर है। तो कोई किसी दिन छुट्टी मार लेता होगा, कोई किसी दिन, ये ऑल्टरनेट में 500 ब्रह्मात्मा है, लेकिन ये नहीं सोती थी लगभग। ए चर्चा सो करे जो सुनी होए श्रीराज। कौन सी चर्चा करनी चाहिए? चर्चा की अर्चा जो सुनी हुए श्रीराज। चर्चा की अर्चा इज वेरी इंपॉर्टेंट। पक्का नहीं होगा क्लास में सुन के, मुझे नहीं दिखता कोई भी बच्चा जो पास हो गया हो। केवल पढ़ा सुना हुआ घर आके पढ़ना पड़ता है, नहीं पढ़ना पड़ता? बिकॉज ब्रेन किस तरह से वर्क करता है, आपने एक लेयर बिछाई उसके ऊपर,
वो सेटल होगी, फिर दूसरी लेयर, फिर जाके वो चीज पक्की होती है। एक बारी में तो कभी होती नहीं। तो चर्चा की अर्चा अनिवार्य है। अब हम में से जो सुंदर साथ इस बैठक के बाद या रात को सबसे बेस्ट है, या मॉर्निंग में किसी के साथ बैठकर बात ना करे ना कि कल क्या बात हुई थी, चर्चा आई और गई। तिन चर्चा को अर्चत श्री राज रिझावन काज, सब हम जिएंगे और मरेंगे ऐ सनम तेरे लिए, दिल दिया है जा भी देंगे ऐ सनम। किस लिए कर रहे हैं? सब तेरे लिए तो कर रहे हैं। तो इतनी मेहनत करके हमें दे रहा है और हम सब भूल जाए, क्या फायदा? इसलिए कर रहे हैं, धनी को रिझाने के लिए। तो धनी रिझ रहे हैं, धनी रिझ रहे हैं। अब हम इतनी मेहनत करते हैं सुंदर साथ जी, जो उसको सुनकर समझकर चलता है उसी से तो खुशी मिलती है। जो सुनकर, हम मेरे साथ कोई साल से जुड़ा है, कोई 10 साल से जुड़ा है, उसे कोई महत्व नहीं। जो सुनकर चला ही नहीं, फायदा क्या हुआ? मेरी तो सारी मेहनत बेकार हो गई ना। जो सुनकर चलता है उसको देख के खुशी हो। और मैं उस सुंदर साथ को कहता हूं, आज आपने मुझे खुशी दी है, थैंक यू। तो फिर जो खुशी देगा उसको फिर रब खुशी देगा नहीं देगा? जिसने सदगुरु को रिझा लिया, उसने रब को रिझा लिया। और सतगुरु को आपसे कुछ नहीं चाहिए, पढ़ो, समझो, चलो, पार करो। तुम दुख से निकलोगे, वो दुख से निकल जाते हैं। तुम दुखी हो, वो दुखी है। यही तो प्रेम है। रस पर श्यामा जी है ना सदगुरु, उन्हीं का ही तो अंग हो। मेरी इस उंगली में दर्द है, इसमें दर्द है, इसमें दर्द है, इसमें दर्द है। नींद तो मुझे ही नहीं आएगी ना, किसी में भी दर्द हो। इस उंगली को चाहे इस उंगली की कोई परवाह नहीं है, मुझे तो है। तो श्यामा जी के ही तो अंग हो। तो उनको खुशी देना चाहते तो खुश रहा करो, राज्य में रहा करो, सत्य में रहा करो। इतना आसान है उनको खुश करना। खुश करना चाहते खुश रहा करो, मत पड़ा करो माया में, मत झूठ को सच मानो, मत यहाँ दिल लगाओ। इतनी सी तो बात है। मेहनत करो अपने ऊपर। जो बच्चा सुबह उठता है, व्यायाम करता है, वर्जिश करता है, पढ़ाई करता है, माँ बाप और क्या उसको चाहिए? खुश होते हैं। और क्या चाहिए होता है माँ बाप को बच्चों से? बल्कि जो पढ़ाई करता है, अच्छे मार्क्स लाता है, कहता है बेटा तुझे ये भी करने की जरूरत नहीं, ये भी करने की जरूरत नहीं, वो भी हम कर लेंगे, वो भी हम कर लेंगे। कोई शिकायत होती है? तू पढ़ाई कर, मार्क्स अच्छे ला बस। यही तो मेरे राज्य चाहते हैं, यही तो प्रेम है मेरी श्यामा जी का। तो रिझा रहे हैं और वो रिझ रहे हैं इनसे। मिलावा बैठत सैयन का, रिज राज भेजत हार। ये कहां सो रहे हैं? इनको भी प्यार पे प्यार आया जा रहा है। ठीक है, सैयन का मिलावा बैठे, वो बरीक कान से सब सुन रहे हैं। अभी आगे देखना चुपाई आएगी कि सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, सुनते हैं और खुश होते, कहते ये हार को दे, जो भी सारा दिन में हार कलंगी जो भी उन्होंने, ये हार उसको पहना कर, देखो कितना अच्छा वर्णन करा, कितनी अच्छी चर्चा की, अच्छा कर रही है। मैं इसीलिए हृदय से नमन कर देता हूँ जो सेवादार सेवा कर रहे हैं अच्छे से। तो श्री जी हार भेज देते हैं। तो एक सेवादार आता है, श्री जी ने भेजा है हार गले में, और सोचो उसका कितना अच्छा लगता होगा। अरे वाह, अच्छा वो सुन रहे हैं, खुश हुए हैं, बड़े खुश हो रहे। और वो हार ही नहीं उतारता रात भर। मेरे धनी ने भेजा, मेरे दुल्हा का हार है, क्या आनंद है, क्या बात है। ऐसी पन्ना परम धाम में भी लीला होती है। जिस सखी में नृत्य के समय में रिझते हैं ना, तो उसको अपने हाथों से पान बीड़ा या माला हार पहनाते हैं। ये कभी जब वर्णन होगा ना तो उसको और विस्तार में। महामति कहे ए मोमिनो, इस 7वें पहर की बीतक, अब कहूं पहर 8वां, ताकि सुनियो सिफत। ऐसे बीत रही है रात, बताओ, रात तो हो ही नहीं रही। ब्रह्म मुहूर्त आ गया, सुबह के 3 से 6 बजे आखिरी पहर। अब फिर मॉर्निंग हो जाएगी, पहला पहर शुरू हो जाएगा। तब तक तो ये चल रहा है, बताइए कहां हो रही है रात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्योंकि वही है ना, मक्खन तो यही है ना सुंदर साथ जी। प्रमाण बड़े सुन लिए, प्रबोध भी बहुत ले लिए। प्रमाण से तार्किक बुद्धि खत्म होती है, प्रबोध से सिखापन मिलते हैं। लेकिन ये तो सुख है ना, ये आनंद है। इसमें, इस चर्चा में अगर 5 मिनट के लिए भी सूरता ऊपर जाती है इसको सुनकर, तो ऐसा लगता है हाँ,
एक बार राज श्यामा जी तो बोलना पड़ेगा, राज श्यामा जी। हृदय से बोलिए, राज श्यामा जी, राज श्यामा। अब कहूं पौर आठवां, श्री राज पौड़े पलंग पर, बानी धाम धनिये की गरजत सब ऊपर। अब क्या हो रहा है? ये चुपई बड़ी सुंदर है। क्या हो रहा है यहां पर इस वक्त? लाउड स्पीकर पे वाणी गाई जा रही है क्या? बारी वाले आ गए हैं। बारी वाले अपने इंतजार में थे, उनको चर्चा नहीं सुननी थी, उन्हें चर्चा खत्म होने का इंतजार है कि हम अब जाएंगे, हमारी बारी, अब हमारी बारी, अब हमारी बारी। सबके हारमोनियम तबले सब तैयार है, पूरा तैयार करके रखा कि आ जाओ हम वाणी सुनाएंगे। मैंने जब पहली बार बीतक और अष्टपहर पढ़ा ना सुंदर साथ जी, मुझे वहां से सिखापन मिला कि ये तो साक्षात है ना, इनके जिसके मुख से अवतरित हो रही। अब मैं अपनी चर्चा सुनूं कैसा लगूंगा? मुझे खुद को ये अजीब लगेगा। ये श्रीमुख है, ये धनी के वचन है, और श्री जी साहिब सुन रहे हैं, तो क्या मिलता है कि अगर वे सुन रहे हैं तो हमें क्या सुनना चाहिए सारा दिन? वाणी। क्या पढ़ना चाहिए? वाणी। क्या बात करनी चाहिए? वाणी। जो सुंदर साथ चर्चा की सेवा करते हैं ना, मैं उनको भी यही प्रार्थना करता हूं कि मन गढ़ंत अपनी चर्चाएं मत सुनाओ, कुछ का कुछ, कुछ का कुछ। पहले वाणी पढ़ो, अच्छे से मंथन करो। और धर्म ग्रंथ पढ़ लेते हैं कुछ की कुछ, कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, कहीं की कुछ और बात चली जाती है। अब आपको वाणी का ज्ञान नहीं तो आप विषय भटक जाते हो, आप कुछ और की कुछ और बोलने लगते हो। वाणी पढ़ो, पहले धनी का हृदय समझो। सुंदर साथ जी मुझे बताइए, जब श्री जी सुनते हैं तो हमें सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए वाणी? हाँ, तो मैं सब सुंदर साथ से प्रार्थना करूंगा कि सबके मोबाइल में प्लेलिस्ट होनी चाहिए कीर्तन की। इसी के साथ साथ क्लिप्स काट के रखिए, जहां जहां धाम वर्णन या लीलाओं का वर्णन हुआ उसको क्लिपिंग, वो भी प्यारे प्यारे सुंदर साथ है जो अलग से काट कर रख लेते हैं बीतक में से, कि ये सुनेंगे ध्यान के समय में, सेवा पूजा के समय में, उसका भी आनंद होता है। लेकिन सुनना है बस, यही खुराक यही लेनी है सारा दिन। क्यों निंदा, क्यों चुगली, क्यों लड़ाई, क्यों झगड़े? कुछ और बात सुनते हो। जो भी बात सुनोगे उससे खेल में आओगे, मन उसके बाद कुंठित होगा, चिंतित होगा, व्यथित होगा। यही सुनते रहो मीठा मीठा, और मीठा ही हो जाओगे फिर। मीठी रूप आवे मीठे अरश को, जो मीठा करे विचार। बहुत महत्व है। तो क्या हो रहा है? बारी गाने वाले गा रहे हैं वाणी और गरज रही है, सब सुन रहे हैं, आनंद हो रहा है। बंगला जी के बाहर भी खड़े तो भीनी भीनी आवाज में स्वर आ रहे हैं, साज के संगीत और वाणी का गायन आ रहा है। क्या आनंद है। पहले ऐसा होता भी था पन्ना जी में। मेरे बचपन में तो अखंड परायण चलता है पन्ना जी में, हमेशा से चलता आ रहा है। पहले उस पर माइक लगा होता था, ठीक है। बंगला दरबार में पहले वो पाठ पधराए होते थे, उस पे माइक लगा होता था, और वो जो भी पाठ पढ़ रहा है वो माइक पर बोलता था। तो आप पूरे पन्ना में, क्योंकि ना पन्ना में एको होता है बहुत ज्यादा, तो आप कहीं पर भी हो आपको वाणी सुनाई दे रही होती थी, किसी भी समय में वाणी सुनाई। मेरे बचपन में जब मैं पहली बार गया था पन्ना जी, तो इतना अच्छा लगता, कहीं भी टहल रहे थे, मेरे साथ में धनी स्वरूप एक सुंदर साथ होते थे, जैसी कोई चुपाई अच्छी लगती है तो ये सुन चुपाई, देख इसका अर्थ कितना अच्छा है। ऐसा लगता था 24 आवर खुराक दे रहे हैं राज्य महाराज। कहीं पे भी एकदम रोक देते, कर ये चुपाई सुन कितनी अच्छी है, देख इसका अर्थ ये है। ऐसा लगता था पन्ना जी पे। वो माइक हटा दिया गया, तब से बड़ा चलिए जैसी राज्य की। लेकिन पहले ऐसा ही, पहले भी गरजती थी, तो मुझे पता है कि पन्ना में उस वक्त क्या लगता होगा। मोमिनों के कानों तक भी, घरों तक भी जाती होगी ना थोड़ी थोड़ी, रात को तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। तो इसलिए कह रहे गरज रही है, गाने वाले अपना गा रहे हैं। बारी वाले गावत फिरती चौकी पर, करवा चौथ की थालियां बदलती है ना, तो एक मंडली आती है, फिर दूसरी जाती है, दूसरी कह रही हमारा बारी, अब तुम आ जाओ, तीसरी, ऐसे ऐसे सबको राज रे रिझाना है। जिनकी आवे सो गावही। सोचो, जो एक व्यक्ति लिस्ट बना के रखता है, अब के बाद तुम्हारी है, नहीं नहीं तुम इसके बाद तुम्हारी, कल मेरी, आज मेरी, कल मेरी बारी लगा देना, मैंने कल जरूर सुनाना है कीर्तन श्री जी को। क्या सुंदर समय चल रहा है। रसना मीठी कर, जिनकी आवे सो गावे, रसना मीठी कर। मीठी मीठी आवाज में, मीठे मीठे स्वर में गाते हैं।
मेरे मीठे मीठे मीठे, मेरे मीठे मीठे मीठे, मेरे मीठे मीठे, मेरे मीठे, ओ मेरे मीठे, ओ मेरे मीठे, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा कौन, प्रेमी में मगन हो यो, प्रेमी में मगन हो यो, खुलिया दरवाजा धाम, सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए। इस तरह से बानी गाने वाले बानी गा रहे हैं। बाणी धाम धनी की ए 14 तबक हयात। कौन सी वाणी गा रहे हैं? धाम की। हम वतनियों को कहाँ की बात करनी चाहिए? सदैव वतन की। इससे वतन और कसम दिल में जिंदा रहता है, और ऐसे करने से इस वाणी को गाने से 14 तबक अखंड हो जाएंगे। और तुम्हारे तो यही 14 तबक है, इसे अखंड करो। इन 14 तबकों को पहचान भई ना काहू को, रूपिये हयाती जो जात। अब यहां से विषय बदल रहा है सुंदर साथ जी, बड़ी गहरी बात है, तो मैं चाहता हूं अच्छे से ले। टाइम हो चुका, कर लेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की। हम सब सुंदर साथ पन्ना जी में जैसे मोमिन जीवन बिता रहे हैं, काश हम भी ऐसी कोशिश करें जीवन बिताने की, और धनी कृपा से हम बिता पाए। कष्ट आए, परीक्षा आई, उन पर आई, हम पर भी आएगी। ठीक है, वे परम धाम के तो हम परम धाम के तो वे भी तो थे। हाँ, संघर्ष होगा घर में, परिवार में, समाज में, संसार में, जीवन में होगा, लेकिन राज क्षमा करिए। राज सिमरन बल देता है, बीतक रहनी बताती है, और वाणी इश्क पिलाती है। चितवन करते जाइए और इश्क पीते जाइए। इश्क एक ऐसा पेन किलर है जो ना सिर्फ सभी बड़े से बड़े दर्द को बेअसर कर देता है, उसके ऊपर वो मस्ती देता है जिसके लिए आत्मा जन्म जन्मांतर से प्यासी है। तो वही ऐसा जीवन बिताइए, ऐसा प्रयास कीजिए कि राज्य का इश्क मिल जाए। तेरे जैसे हो जाएंगे जब इश्क हमें मिल जाएगा। मोमिन 11 वर्ष 11 महीने भी नहीं, दिन रात जागे तो हम 100 दिन जागे, कोई बात नहीं। मैं यकीन दिलाता हूं आपको, इसका प्रतिफल धनी देंगे। वे देख रहे हैं, जिन जिन को सुबह उबासी आती है, नींद आती है, थकान आती है, दिन में काम करने में दिक्कत आती है, तो धनी देख रहे हैं कौन कितनी मेहनत कर रहा है, और उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा। ये जाया नहीं जाएगी आपकी कुर्बानी। और यही कुछ ऐसी आदतें या गुण होते हैं जिससे एक्चुअल में उनको जीता जाता है। ठीक है, क्योंकि बात करने वाले बहुत होते हैं, निभाने वाला ही तो कम होते हैं ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की। परमधाम मेडिटेशन सेंटर का पहला 5 दिवसीय शिविर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर को होने जा रहा है। आप सभी सखियां रामोद गुजरात की इस पवित्र भूमि पर होने जा रहे इस आध्यात्मिक आयोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। जो सुंदर साथ फ्लाइट से पधारेंगे वे कृपया राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरें, और जो सुंदर साथ ट्रेन से आ रही हैं वे गोंडल जंक्शन या राजकोट जंक्शन पर उतरें। गोंडल से रामोद 20 से 25 मिनट की दूरी पर है, और राजकोट से रामोद 45 से 50 मिनट में पहुंचा जा सकता है। स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों ही स्थानों से ऑटो, टैक्सी, कैब की सुविधा उपलब्ध रहेगी। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। बड़े पहाड़ जो
छप्पर